मूवी की शुरुआत में हमें सैमुअल दिखाया जाता है जो कि डिपार्टमेंट स्टोर में काम करता है। और आज सैमुअल की मैरिज एनिवर्सरी है, तो ये अपने काम से जल्दी छुट्टी लेने वाला है। इसकी वाइफ एस्ली ज़्यादातर टाइम अपना घर पे ही बिताती है। अब सैमुअल को हमें डिपार्टमेंट स्टोर में दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक लॉरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि ज़्यादातर टाइम बॉस के साथ ही रहती है। और इसके बारे में सैमुअल जब लॉरा से पूछता है तो लॉरा कहती है, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सैमुअल का बॉस आज उसे ओवर टाइम करने को कहता है। सैमुअल ऐसा करने से मना कर देता है और लंच टाइम में ही अपने घर आ जाता है, क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी थी और वो अपनी वाइफ के लिए रोज भी लाया है। सैमुअल घर आता है और उसको घर में अपनी वाइफ कहीं दिख नहीं रही थी, तो वो ऊपर वाले कमरे में जाकर देखता है और अपनी वाइफ को कॉल लगाता है। सैमुअल की वाइफ एस्ली का कॉल घर के ही बेडरूम में बज रहा था। तो जैसे सैमुअल बेडरूम में जाता है तो उसको वहाँ एस्ली किसी अनजान आदमी के साथ दिखाई देती है। सैमुअल जब एस्ली को किसी और के साथ देखता है तो वो गुस्सा होकर नीचे से गन लेके आता है और उन दोनों को देखता रहता है। एस्ली सैमुअल को देखकर रोने लगती है और उसको समझाने की कोशिश करती है और एस्ली कहती है कि उसको कुछ पैसे चाहिए थे, उसी की वजह से वो इस लड़के के साथ थी। पर सैमुअल एस्ली की कोई बात नहीं सुनता और उस आदमी से कहता है, तुम कंटिन्यू करो जो अभी तुम कर रहे थे। ये सुनकर एस्ली रोने लगती है। सैमुअल उन दोनों को गन सामने रखकर कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो वरना तुम दोनों को मार दूंगा। एस्ली ना चाहते हुए उस आदमी के साथ सैमुअल के सामने इंटीमेट होती है। जब दोनों का सब कुछ खत्म हो जाता है तो सैमुअल एस्ली से कहता है, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी असलियत का आज मुझे पता चला। ना जाने मैं तुम पर कितना भरोसा कर रहा था, और अगर मेरे पीठ पीछे तुम डैनियल के साथ सो सकते हो तो ना जाने और कितने लड़कों के साथ तुम सो चुकी होगी। एस्ली सैमुअल को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें गिफ्ट में गिटार देना था और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी और इसीलिए मैं आज डैनियल के साथ घर पर आ गई। सैमुअल डैनियल के बारे में उसको पूछता है तो उसे पता चलता है कि डैनियल एयरफोर्स में है। और सैमुअल डैनियल को कहता है कि तुम अपनी वाइफ को फ़ोन लगाओ और अभी जो कुछ यहाँ हुआ और उसको सब सच सच बताओ। डैनियल अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और उसको जो कुछ अभी एक कमरे में हुआ वो सब सच सच बताता है। सैमुअल डैनियल का फ़ोन ले लेता है, उसके वाइफ से बात करने लगता है और उसे कहता है, तुम अभी यहाँ आ जाओ वरना तुम्हारे पति को मैं नहीं छोड़ूंगा। डैनियल की वाइफ ना चाहते हुए भी सैमुअल के घर आ जाती है, जहाँ सैमुअल डैनियल की वाइफ को फोर्स करता है और उसको उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। और यहाँ पर सैमुअल और डैनियल की वाइफ एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उन दोनों को एस्ली और डैनियल देख रहे होते हैं। अब सैमुअल एस्ली और डैनियल को कहता है, अब तुम दोनों को कैसा लग रहा है? जब तुम्हारे पार्टनर किसी और के साथ चले जाते हैं तो तुमको कैसा लगा, अब मुझे बताओ। एस्ली सैमुअल को बचपन की एक कहानी बताती है। वो कहते हैं कि जब मैं छोटी थी तभी एक दिन मेरे पिता के बॉस मुझे स्कूल से घर लेने के लिए आ गए थे और मैं कार में ही सो गई थी, क्योंकि घर पहुंचने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता था। और मेरी जब आँख खुलती है तब मैं देखती हूँ कि मेरे पिता के बॉस मेरे साथ आकर मेरे से इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। और उसके अगले ही दिन पिता का प्रमोशन हो जाता है और ये जो कुछ चल रहा था वो सब अजीब था। और जब मैंने पिता को बताया कि उनके बॉस मेरे साथ गलत हरकतें कर रहे थे तो मेरे पिता ने कहा, अगर तुम बॉस का कहना करोगी तो हमारा घर बहुत अच्छे से चलेगा, वरना मुझे अब अपनी नौकरी से फिर से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मेरे पिता की खुशी के लिए मैं रोज़ अपने बॉस से मिलती थी। एक दिन उसके गलती की वजह से एस्ली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो उसके बारे में अपने पिता को बताती है। तो उसके पिता इसके बारे में अपने बॉस से डिस्कस करते हैं। बॉस एस्ली को पैसे देते हैं और कहते हैं कि आगे से तुम इस शहर में मत दिखना। और इसके बाद मैंने ये सब शुरू किया। एस्ली की बातों को सुनकर सैमुअल थोड़ा शांत हो जाता है और उसके बाद उस पर गोली चला देता है। दूसरी तरफ सैमुअल की असिस्टेंट लॉरा उसके घर के बाहर आ जाती है, क्योंकि अभी तक सैमुअल दुकान पर नहीं लौटा था, जो कि लंच के बहाने घर पर आया था। वहीं पर बाहर हमें सैमुअल दिखाया जाता है जो गार्डन में किसी को दफना रहा होता है और वहीं पर एस्ली का स्कार्फ दिखाई देता है। यानी सैमुअल ने डैनियल और एस्ली को ठिकाने लगा दिया था। दरअसल सैमुअल ने डैनियल और एस्ली को कमरे में देखा था, उसी समय उसने उन दोनों को खत्म कर दिया था और अब तक जो कुछ भी था वो सारी इमेजिनेशन थी। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।